बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फौजी एडवोकेट। हमेशा की तरह आपकी शुक्रगुजार कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, मेरे कंटेंट को पसंद किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट्स दिए। जब आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं ना व्यूअर्स कि आपने कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रही हैं, हम थैंकफुल है कि आप लॉ के पॉइंट्स बता के हमारी मालूम में इजाफा कर रही हैं, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो मेरा बहुत सारा खून भर जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जज़ाकल्लाह। आज मेरा टॉपिक है व्यूअर्स सेक्शन 509 509, जिसमें बताया गया है कि वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। एक लफ्ज, एक हरकत या वल्गर चीजें या वल्गर वर्ड्स किसी औरत के पीछे कही जाएं या उसको परेशान और हरासा करने के लिए गंदे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं जिससे एक औरत का तकद्दुस पामाल हो, उसके लिए डेफिनेशन है पहले तो कि ना, अगर कोई ऐसा फर्द इस तरह करता है। बाज़ औक़ात आप ज़्यादातर बाजार जाती हैं, आपको लेडीज़ ही नजर आएंगी, क्योंकि हस्बैंड और भाई जो हैं, घर के मर्द सर्विस पे जाते हैं, तो पिक एंड ड्रॉप है, बच्चों को स्कूल का छोड़ना लाना, ये भी अक्सरियत आप देखेंगी माएँ करती हैं। तो इस तरह जब औरतें घर से निकलती हैं, सौदा सलफ लेने के लिए निकलती हैं, शॉपिंग पे निकलती हैं या किसी काम के लिए निकलती हैं, और कोई शख्स उन्हें पीछे से गंदी हरकत करे या कोई ऐसी गंदी बात कहे, तो सारे लाजमन लेडीज परेशान होती है। कुछ तो इग्नोर कर देती हैं, लेकिन कुछ वही खड़े खड़े मारपीट भी कर देती हैं। अगर ऐसी लेडीज जो जो इस तरह की चीज़ें सफ़र करती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें चाहिए कि वो वुमेन स्टेशन जाके इस बात की कंप्लेन करा सकती हैं। और जिन लेडीज़ को ये नहीं पता कि जो मर्द गलत हरकत कर रहे हैं या गलत अल्फाज फेंक रहे हैं, पीछे उनकी सीटियां मार रहे हैं या उनको गलत तरीके से किसी चीज़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी हमारे कानून के अंदर जो है 1 साल की सज़ा है, फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर कोई मर्द आपको गलत हरकत करे, आपको गलत वर्ड्स फेंके, उसकी सज़ा है 1 साल, पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी। एक चीज होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? एक आदमी, आपको पता है कि लेडीज सर्विस भी करती हैं, ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बात सबको पता है, लेकिन और जो लेडीज बाहर निकलती हैं, सर्विस करती हैं, उनको कई मसाइल दरपेश होते हैं। पहले तो बस में इतनी सी जगह होती है बेचारे बैठने के लिए, फिर वहां से जेंट्स भी अंदर आ जाते। कोई अगर जेंट्स उनको टच करे या कोई गलत हरकत करता है, या ऑफिस जाते में आप देखिए, साइबर ड्रामा अभी खत्म हुआ है, उसके अंदर बाकायदा आपने देखा होगा कि अनम को उसका जो बॉस था किस तरीके से हरास कर रहा था। उसको हम कहते हैं हरासा करना, और ना लेडीज को किसी गलत जानिब तरगीब देना, दोस्ती कर लें या कोई खड़े खड़े को उसके जो लेडीज के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे हाथ लगाने की कोशिश करे, ये सेक्सुअल हरेसमेंट में आती है डेफिनेशन। ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट मतलब जिनसी तौर पर आप किसी को हरासा कर रहे हैं। अगर बहुत से हर जगह आप किसी भी लेडी से पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बस सिचुएशन नजर आएगी कि हाँ भाई, मर्द परेशान करते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहीं सारी एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करने वाली मिसाल है, लेकिन ऐसा होता है। अक्सर लेडीज जो है इस चीज से परेशान होती हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो और साबित हो जाए कि इस सामने वाला जो मर्द है ऑफिस में या किसी भी जगह वो सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है, जिनसी हरासा कर रहा है, तो उसकी बाकायदा सजा भी है और उसका जुर्माना भी ठीक ठाक है। साबित होने पर, अगर साबित आप कर देंगे तो मेरे ख्याल में 3 साल सेक्सुअल हरेसमेंट की सजा है और 5 लाख जुर्माना भी है। और इस तरह कि अगर कोई आपकी तकद्दुस को पामाल करता है, रास्ते में चलते हुए सीटी बजाता है, गंदी वल्गर हरकत करता है, तो उसकी भी 1 साल सजा है। ठीक है। अब लेडीज ये समझती है कि हम घर से निकल रहे हैं, और ज़ाहिर है डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। कोशिश हर लेडीज यही करती है कि कोशिश की जाती है कि चले पैनिक ना डाला जाए, लोग देखेंगे, लेकिन अगर फिर भी इस तरह कोई मुस्तकिल आपको परेशान कर रहा है, तो मैंने आपको डिफिनेशन बता दी, मैंने आपको तफसील बताई, मैंने आपको सजा भी बताई। क्योंकि ये वो दौर नहीं कि जो औरतें पर्दा डाल के मुंह छुपा के बैठ जाएं। ठीक है। आप एक हद में रह के घर से निकलें, आप बेपर्दा ऐसी हरकत मतलब ऐसा हुलिया बना के ना निकले जो लोग पीछे आपको वर्ड्स फेंकें, आपको कोई गलत बात कहें। आप हिजाब लेके निकलें, चादर ओढ़ के निकलें, आप इस तरह निकले कि आपको देख के लोग आपको इज्जत से निगाहें झुकाने में मजबूर हो जाएं।
फिर भी कोई आपको तंग करता है तो वुमेन स्टेशन है, फिर भी आपको कोई तंग करे तो कोर्ट्स हैं और सजाएं हैं बाकायदा इन तमाम चीज़ों की। तो परेशान होने की बात नहीं है, बहुत दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ जो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, दरपेश होते हैं, तो उसके लिए बाकायदा सजाएं भी हैं, कोर्ट्स भी जा सकते हैं और आप FIR भी कटा सकती हैं। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। और वर्ष सबको पता है कि रमज़ान का महीना भी चल रहा है और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह में हम सबको आबाद रखे, वबाओं से, बीमारियों से बचाए, और अपने दुआएं कीजिए, सबको याद रखिए दुआओं में, रोज़े रखें, इबादत की। वैसे आजकल लॉकडाउन में हम लोग घर के अंदर हैं तो शॉपिंग वगैरह तो बहुत कम ही निकल रहे हैं, जाना है, लेकिन जहाँ जाएं बाकायदा अपने आप को सेव करके जाइए। फिर भी कोई परेशानी होती है तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, बता दिया, तफसीलात डिटेल में दी हैं। ठीक है, फिर भी कोई एम्बिग्विटी रहती है, कहीं आप समझती हैं आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बता सकती हैं। इसके साथ मुझे फौजिया एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ जहाँ रहें खुश रहें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।